कोई भी लड़कियां जो शारीरिक संबंध बनाती है तो नहीं सोचती है उस वक्त नहीं, और वो देखती है कि लड़का अगर संपत्ति वाला है तो उसको संपत्ति हड़पने के लिए रेप का केस कर देती है। कहीं संबंध बनाते हैं तो मजा दोनों को आता है और मजा लेकर बाद में जो है उसको लड़का के लिए सजा बन जाता है। जो सेक्स तो पहला बात है कि वो प्रूफ तो करे ना। अगर पकड़ कर विवाह शादी हुआ है तो पकड़ा हुआ विवाह वैलिड विवाह नहीं माना जाता है। अगर ऐसा रहा तो फिर तो कोई भी बंदूक दिखाकर गन पॉइंट पर किसी को भी लेकर चला जाएगा और शादी करवा देगा। जी, पूजा का आरोप है गणेश पे कि 5 साल मेरे साथ संबंध बनाया और उसके बाद रखने से इनकार कर दिया। तो उस बे में FIR आप कीजिए, आपका FIR गलत है। FIR गलत है, बिल्कुल FIR गलत है। जिस बे में FIR उनका है उसके लिए उनको पहले पत्नी प्रूफ करना होगा, तभी जाके 498 का धारा। पहले तो पत्नी बनी नहीं है पूजा और आरोप लगा रही है दहेज का। नहीं, बिना पत्नी के कैसे आप आरोप लगा दीजिएगा? बताइए, कानून में कहाँ है? 498 धारा तभी लगेगा जब आप शादीशुदा हैं। पत्नी आप पर ब्लेम ये लगाती है, आरोप लगाती है कि मुझसे दहेज मांगा जा रहा है, दहेज के नाम पर मारपीट किया जा रहा है। कि पूजा जी का स्टेटमेंट कहना कि हमारे साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया गया है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि 15 साल की जब वो थी, जब माइनर थी तब सेक्सुअल रिलेशन भी एस्टेब्लिश किया गया उस समय से। तो क्या आप दोनों के बीच में कोई प्रोमिस हुआ था कि हम शादी करेंगे? या और दूसरी बात, अगर आप सेक्सुअल रिलेशन किसी से बनाते हैं तो आप पहले आप उससे एग्रीमेंट करवा लीजिए कि तुम पहले मुझसे शादी करो तब तुम्हारे साथ हम फिजिकल होंगे। कहीं बबलू जी पूजा क्या जेल जा सकती है? काफी लोगों का सवाल आ रहा है कि पूजा अब जेल जाएगी। देखिए ये दोस्तों नमस्कार। अभी के दौर में जो है जब लड़कियां किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो अपने घर वालों से नहीं पूछती, अपने रिश्तेदार से नहीं पूछती। उसके बाद जब लड़का छोड़ देता है, रखने से इनकार कर देता है, तो मगरमच्छ के आंसू बहाकर लड़के के घर पहुंच जाती है और वहां जो है हाई वोल्टेज ड्रामा करती है। उसी बीच में एक स्टोरी हमारे सामने आया था, एक घटना पूजा और गणेश। जो पूजा जो सिटी पटना सिटी का पूजा का चर्चा सुने होंगे सोशल मीडिया पे, जो लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बने हुए, उसी के मुद्दा पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट की अधिवक्ता बबलू जी है, जिनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर कैसे देखते हैं इस मामले को, जो पूजा जो है जो गणेश के घर पहुंच के हाई वोल्टेज ड्रामा किए? कहा जाता है कि गांव वाले ने जबरदस्ती शादी करी। लगता है कि कहा जाता है कि पूजा का जो प्री प्लान्ड है शादी करने का। देखिए, प्राइमा फेसी तो बिल्कुल आपने कहा कि प्री प्लान्ड है, तो मुझे भी लगता है कि इस तरह का जो भी बातें हो रही है वो कॉन्कॉक्टेड बातें हैं। और आजकल इस तरह का एक ड्रामा, एक ट्रेंड चला हुआ है कि आप सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश लड़के के साथ कीजिए और उसके बाद जब कोई ना मिले तो फिर कहिएगा कि आप मुझसे शादी करो, ज़बरदस्ती तुम मुझसे शादी करो। देखिए, चूँकि सिंपल सा सवाल है कि शादी कोई गुड्डा गुड्डी का तो खेल होता नहीं है। शादी हमारे देश में जो कल्चर रहा है कि माँ बाप के मर्जी से शादी होता है। हमारे देश का कानून भी आज़ादी देता है, ये राइट देता है कि आप शादी कीजिए। तो शादी करने से पहले लेकिन इस बात का आपको तो ख्याल रखना होगा ना कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। दूसरी बात ये बात है कि जब आप रिलेशन बनाते हैं उस समय आपका दिमाग कहाँ होता है? आप अपने गार्जियन से क्या पूछती हैं? तो नहीं पूछती हैं। आप अपने दिमाग का सेंस का इस्तेमाल करती हैं? तो नहीं करती हैं। तो यहाँ सवाल होता है कि यहाँ जो भी मैटर हमने पूजा और गणेश का देखा, तो चूंकि यहाँ पे इसलिए मैंने बताया कि इस तरह का एक ट्रेंड चला हुआ है, इस तरह का ड्रामा मैं देख रहा हूँ कि पूजा जी का स्टेटमेंट कहना कि हमारे साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया गया है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि 15 साल की जब वो थी, जब माइनर थी तब सेक्सुअल रिलेशन भी एस्टेब्लिश किया गया उस समय से। तो क्या आप दोनों के बीच में कोई प्रोमिस हुआ था कि हम शादी करेंगे, या कोई म्यूचुअल कंसेंट या कोई लिखित ऐसा था कि नहीं हम 5 साल के बाद शादी करेंगे तब हम सेक्सुअल रिलेशनशिप तुम्हारे साथ फिजिकल हो रहे हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सवाल बनता है कि उनका FIR जब आप देखिएगा तो 498 में FIR दर्ज हुआ है। 498 एक कहता है, सिंपल सा कहता है कि जब कोई शादी करता है और पत्नी पति पर इल्ज़ाम लगाती है या ससुराल वालों पर इल्ज़ाम लगाती है कि हमको दहेज के रूप में पैसा मांगा जा रहा है, दहेज के पैसे के लिए हमको टॉर्चर किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, जो भी फिजिकल मेंटल सेक्सुअली टॉर्चर किया जा रहा है, तब 498 धारा लगता है। तो जब उनके साथ 15 बरस से माइनर से जब इस तरह का गलत काम हो रहा था तब उस बे में FIR करने की जरूरत थी कि शादी का झांसा देकर हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशन फिजिकल हो रहा था और अब शादी करने से इनकार है। तो भाई ये पूछना चाहता हूं कि चूंकि गणेश ने भी FIR दर्ज किया, उस FIR में ये कहा गया है, बाईपास थाना में दर्ज, आप देख लीजिएगा कि हमको जबरदस्ती पकड़कर शादी हमारी हुई है। महिला मंच के बहुत सारे लोग ने उसमें शामिल हैं और भी तमाम तरह के लोग शामिल हैं। तो आप सिंपल सा समझिए, पकड़ा हुआ विवाह कोई लीगली विवाह नहीं होता है। शादी करने का मोड समझिए कि शादी एक सहमति से होने का चीज़ है, या समाज के सहमति से होता है, समाज के बीच में होता है, या जो कंसेंट कपल हैं उनके कंसेंट से खुशी खुशी शादी होता है। तो पकड़ा हुआ विवाह तो पहला लीगल तो है नहीं, और जब लीगल नहीं है तो फिर 498 का धारा मेड आउट होता ही नहीं है।
ये बनता ही नहीं है। तो जब तक आप पूजा जी पहले ये साबित उनको करना होगा कि हम उनकी लीगली पत्नी है कि नहीं है। जब आप उनकी पत्नी नहीं है तो भी ससुराल की बात कहाँ से आ जाती है, पति की बात कहाँ से आ जाती और कहीं ना है, कहीं सासू माँ की बात कहाँ से आ जाती है, ये सवाल बड़ा बनता है। बबलू जी पूजा जो आरोप लगाती है कि जब 15 साल के थे 9 लाख रुपए आप दे दिए गणेश को, आखिर 9 लाख रुपया उनको आया कहाँ से? यही सवाल है कि 9 लाख रुपया, जिसे आजकल के हम लोग के पॉकेट में तो इतना रुपया रहता नहीं है। और आप देखिए स्थिति, देखिए इकोनॉमिकल क्राइसिस देखिए कि किनके जेब में पैसा है 9 लाख रुपया। जो लोग जॉब भी कर रहे हैं वो परिवार को पढ़ाने बढ़ाने में लगे हुए, उनके 9 लाख रुपया एक बार किसी को देना या 9 लाख रुपया होना एक बड़ी बात हो जाती है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो सवाल बनता है कि 9 लाख रुपया कहाँ से आया, सवाल तो बनता है। और चूंकि पूजा जी पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है तो आगे देखने की वाली बात होगी कि इसमें क्या कार्रवाई होती है, पुलिस क्या जांच करती है। और चूंकि मैटर कोर्ट का है, दोषी कौन है निर्दोष कौन है, ये काम न्यायालय का है और ये न्यायालय को मुझे लगता है करने देना चाहिए। लेकिन ये जो मामला जो चल रहा है आजकल, ट्रेंड का जो मामला चल रहा है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि एक कॉन्कॉक्टेड बातें हैं, एक डुप्लीकेट, एक ड्रामा भी ये हो सकता है। अच्छा, कहीं ना कहीं पूजा भी आरोप लगा रही है कि 51 लाख रुपया अगर हम दे देते हैं सास को, पहले तो जान लीजिए कि सास उसकी हो ही नहीं, क्या लीगल प्रोसेस से शादी मैरिज है ही नहीं। देखिए पहले सास तो पहले कहाँ से होगी, सास कह रही है। सास होने के लिए आप समझिए, जैसे हम किसी का बेटा होने के लिए, तो बेटा होने के लिए हमारा कोई बाप तो होना चाहिए ना, तो हमारा बाप बायोलॉजिकल फादर तो हमारा होना चाहिए ना, या किसी का भी। तो ऐसे कह देने से कि वो हमारी सास है, तो ऐसे तो आप कह दीजिए, अलग बात है। पूजा आरोप लगा रही सास पर कि हमारी सास को ऐश्वर्या राय जैसी बहू चाहिए, तो तब एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो 51 लाख रुपया का डिमांड कर रही है हमारी सास। आप देखिए चीजें, चूंकि हम लोग लॉ का एक्सपर्ट है तो हम लोग लॉ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे बात देखिए कि कितना डिफरेंस हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। कभी बोलती है कि मेरी सासू माँ है, कभी बोलती है कि दहेज मांगा जा रहा है, और फिर कभी बोलती है कि सुंदर लड़की मांगा जा रहा है। हम सुंदर नहीं इसलिए हमको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो उनकी बातों से ये लगता है ना ये सारे जो बातें हैं प्री प्लानेड बातें हैं। तो आप समझ लीजिए, अगर आप कह दीजिए पत्रकार महोदय की ऐश्वर्या राय मेरी वाइफ है, तो ऐश्वर्या राय आपकी वाइफ है? जी नहीं, कहने से तो मेरी वाइफ है। कैटरीना कैफ आपकी वाइफ है? अच्छा, नहीं ना, नहीं। तो कह देने से नहीं ना होगा। अगर वाइफ है तो आप दिखाइए कि किस मंदिर में दोनों के बीच शादी हुई है, हैं? किस समाज के बीच में शादी हुई है, किस कोर्ट में आपकी शादी हुई है उसका डॉक्यूमेंट दिखाइए, या किस रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के पास शादी हुई है उसका सर्टिफिकेट दिखाइए। तो कह देना, आजकल चूंकि व्यूअर पाने के लिए, फेमस होने के लिए तमाम तरह के लोगों के द्वारा हथकंडा इस तरह का अपनाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की कोई बात है नहीं। अगर बात है तो दोनों तरफ से एफआईआर हो चुका है, न्यायालय में जाने दीजिए, न्यायालय फैसला करेगा। बबलू जी, कहीं ना कहीं किसी भी बात को कहने के लिए, चाहे मनवाने के लिए साक्ष्य होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं पूजा के पास कोई साक्ष्य नहीं कि गणेश से उसका शादी है, और कह रही है मेरी सास है, मेरे ससुर है। देखिए चूंकि हम लोग क्या कानून ही कोई इमोशनल यहाँ पे फिल्म नहीं है। न्यायालय जो है और कानून जो है वो साक्ष्य पे चलता है, विटनेस पे चलता है, उनको प्रूफ करना पड़ता है वहाँ पे, तब ये चलता है। कह देने मात्र से कि हमारा घर आपने लूट लिया, हमारे साथ रेप हो गया, हमारे साथ मर्डर हो गया, हमारे फलना का मर्डर हो गया, ये हो गया, सिर्फ कह देने से नहीं होता है, आपको प्रूफ करना होगा। तो पूजा जी पर ये जिम्मेदारी है कि आप पहले गणेश जी की वाइफ तो प्रूफ कर लेना। जब उनकी वाइफ वो हो जाएंगी तब सासू माँ भी एस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर ससुराल भी एस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर तमाम तरह के जो रिश्ते हैं और 498 जो धारा है तब जाकर ये बनेगा, मेड आउट होगा। उसके बाद भी जो मामला है अपना न्यायालय में चलेगा। तो पहला बात है कि वो प्रूफ तो करे ना। अगर पकड़ कर विवाह शादी हुआ है तो पकड़ा हुआ विवाह वैलिड विवाह नहीं माना जाता है। अगर ऐसा रहा तो फिर तो कोई भी बंदूक दिखाकर गन पॉइंट पर किसी को भी लेकर चला जाएगा और शादी करवा देगा। जी, कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये भी हो सकता है कि पूजा जो अपना लोग जो है समाज के बीच में आदमी सेट करके जबरदस्ती भी शादी कर ली होगी। आदमी का भी कोई कैरेक्टर नहीं रहा। देखिए मैं उन पर नहीं सवाल कर रहा हूँ। आज के आदमी का जो है कि पैसा कमाने के लिए, व्यूअर्स पाने के लिए, फेमस होने के लिए किसी पर भी कुछ भी आरोप लगा देता है। लेकिन सिर्फ आरोप लगा देने से कोई दोषी नहीं हो जाएगा। आपको आरोप को सिद्ध करना पड़ेगा न्यायालय में। उसके बाद न्यायालय फैसला करेगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। कहीं ना कहीं बबलू जी देखा जा रहा है अभी के दौर में कोई भी लड़कियां जो शारीरिक संबंध बनाती है तो नहीं सोचती है उस वक्त नहीं, और देखती है कि लड़का अगर संपत्ति वाला है तो उसको संपत्ति हड़पने के लिए रेप का केस कर देती है। कहीं ना इस तरह का केस बहुत आते रहा है। केस मैं आपको डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि 12 साल दोनों लड़का लड़की रिलेशनशिप में था। अच्छा। लिव इन में। लिव इन का मतलब समझते ही होंगे आप लोग, दोनों साथ में रहे।
स्वेच्छा से रहे, 80+ था अपना, दोनों मेजर थे। लेकिन जब लड़का ने बोला कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, तो बिल्कुल किसी का भी राइट है, शादी किससे करेगा नहीं करेगा उसका अपना मर्जी है। तो ये बात पहले लड़की को और लड़का दोनों को समझ लेना चाहिए, तब जाकर सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो आप बिना सोचे समझे आप सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिएगा और फिर बाद में कहिएगा कि नहीं तुम मुझसे शादी करोगे ही, और नहीं तो रेप का आरोप लगा दो। तो ऐसा नहीं होता है, कानून में इस तरह का कोई बात नहीं है। कानून इसको सिरे से खारिज करती है, और सुप्रीम कोर्ट का और बम्बई हाई कोर्ट का रिसेंट जजमेंट भी है। आप जाइएगा तो साइट पे आप देख लीजिएगा। अच्छा, अगर आप सेक्सुअल रिलेशन किसी से बनाते हैं तो आप पहले आप उससे एग्रीमेंट करवा लीजिए कि तुम पहले मुझसे शादी करो, तब तुम्हारे साथ हम फिजिकल होंगे। और उसका अगर उससे पहले अगर आप हो जाते हैं तो फिर आप ब्लेम लगाने से कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं फिर आप सेक्सुअल अपने- रिलेशन जब बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो मजा दोनों को आता है, आप बिल्कुल- और मजा लेकर बाद में जो है उसको लड़का के लिए सजा बन जाता है। जो सेक्सुअल रिलेशन का जो डिफिनीशन ये कहता है कि तो सेक्सुअल प्लेजर के लिए ही ना लोग सेक्सुअल से फिजिकल होते हैं, और उसके बाद इस तरह का आप ड्रामा करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये लड़का वालों के लिए भी ठीक नहीं है। और लड़कों वाले को भी सोचना चाहिए कि इस तरह से लोगों से बचें। लड़की को भी ये बताना चाहूँगा कि चूंकि आप लोग बच्ची हैं, इस देश की बच्ची हैं, भविष्य हैं, ऐसे नहीं कि मैं उनके खिलाफ हूँ, मैं ये कानूनी की बात बता रहा हूँ कि आप जो भी कीजिए अपनी माँ बाप से पूछ कर कीजिए, और इस तरह के गलत चीज़ों में आप मना पड़े तो भी बेहतर है। अपना भविष्य पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। अच्छा।